रहीम। आज के दिन पे हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इस खित्ते के तारीख़ को थोड़ा बहुत जान सकें कि इस खित्ते में कौन आया, कौन गया, हमारे ऊपर कितनी बरबरीत नाजिल हुई और उसके सिले में हमने क्या किया और हमें आज जो ये दिन नसीब है वो किस तरह नसीब है। इस पूरे खित्ते को इंडो पाक कहा जाता था। हिंदुस्तान मजमूई तौर पर यहाँ तक था तो पूरी दुनिया में ये इंडो पाक हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था। यूरोपियन ने सबसे पहले एक शख्स था वास्को डी गामा, जिसने सब मगरबी ताकतों को रास्ता दिखाया और वो हिंदुस्तान में इस खित्ते में आया। 1524 में उसकी डेथ है। 1447 में उसने जब देखा कि कोलंबस ने अमेरिका तरफ कर लिया है तो उस मुल्क के पुर्तगाल के राजा जॉन डेथी ने इसे 3 जहाज बना कर दिए, मगर इसके अहम आदमी दूसरे थे। ये सिर्फ वास्को डी गामा कमांडर के तौर पर इनके साथ था। ये जहाज 1447 में पुर्तगाल से निकला मगर तूफान की जद में आ गया। वास्को डी गामा इतना शार्प था कि उसने अपने जितने भी रहबर थे उस तूफान में मरवा दिए और आगे चलकर अपने ही लोगों को जंजीरों से बांध दिया और उसे कहा कि मुझे सरदार मानो, मुझे लीडर मानो। मजबूरी थी, एक जजीरे पर आए, 3 माह तक उस तूफान का मुकाबला किया और खुदा करके 1.5 साल के अंदर हिंदुस्तान पहुंचे। जब हिंदुस्तान में कालीकट के मकाम पर पहुंचे तो वहां मछेरों ने उनका इस्तकबाल किया और उन्होंने कालीकट के राजा को बहुत से तहाइफ देकर बिजनेस कारोबार के तौर पर यहाँ पांव रखा। ये पहली मगरबी ताकत और पहला शख्स वास्को डी गामा था जो इस खित्ते में आया और उसने ये रास्ता देख लिया। फिर कुछ अरसे के बाद वापस गया। 1502 में दोबारा आया तो वहाँ वाइसराय ऑफ इंडिया, जो इस वक्त गवर्नर का ओहदा कहा जाता है, उस ओहदे पर फायज हुआ और उसके बाद सबको ये दिखाया कि आप यहाँ आ सकते हो। उसके बाद तारीख बताती है कि पुर्तगालियों के बाद फ्रांसीसी यहाँ आए और उन्होंने ये रास्ता देख लिया, मगर उसके बाद 150 साल तक जो अंग्रेज आए तो उन्होंने इस खित्ते पर हुक्मरानी की। न सिर्फ ये इंडो पाक हमारा खित्ता उनके कब्जे में था, मगर बर्मा, तिब्बत, पुर्तगाल, ब्रिटिश, ये सारा खित्ता अंग्रेजों के हिस्से में था और वहाँ उनकी हुकूमत थी जिसे ब्रिटिश एम्पायर का नाम दिया जाता है। एक इंग्लिश राइटर हैं, पोएट भी हैं, लॉर्ड मैकले, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा कि यहाँ अंग्रेज जैसे ही आए ना सिर्फ सियासत पर कब्जा किया, मईशत पर कब्जा किया, मगर उन्होंने अपनी ज़बान भी दी और इस तालीमी निज़ाम को भी अपने तौर पर लाए। एक जुमला लॉर्ड मैकले लिखते हैं कि पैदाइश हिंदुस्तान की, सोच अंग्रेज की। यहाँ जो भी आदमी पैदा, जो भी शख्स पैदा होता था यही होता था। उसके बाद एक खूबसूरत जुमला लॉर्ड मैकले लिखते हैं कि दुनिया में ब्रिटिश एम्पायर का कभी भी सूरज गुरूब नहीं होता था। अगर हिंदुस्तान से गुरूब हो तो तिब्बत से निकलता था, तिब्बत से गुरूब हो पुर्तगाल से निकलता था, बर्मा से निकलता था। यानी 24 घंटे इस ब्रिटिश एम्पायर की यहाँ हुकूमत थी। अब हैरत की बात है कि ऐसे माहौल में जहां ब्रिटिश एम्पायर, जिसे हम आज भी अमेरिकन एम्पायर नहीं कहते, वो ब्रिटिश एम्पायर जितनी ताकतवर थी, इस सारे खित्ते को तालीमी, सियासी, मैशी निज़ाम में लपेट लिया। अब इसको किस तरह बदल दिया जाए। मगर एक इनकलाब जो 14 अगस्त 1947 को आया, इतनी बड़ी ताकत के आगे एक आम आदमी डट गए और आम लोग आ गए और इस सारे ब्रिटिश एम्पायर को यहाँ से वापस जाना पड़ा और वो वहाँ से चले गए। और आज जो हम और आप यहाँ खड़े हैं, इस आज़ादी के एवज खड़े हैं, जहाँ लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, जहाँ तोपें थी, जहाँ इतनी बड़ी ताकतें थी, गोलियां थी, वहाँ एक
बगैर हथियार और ताकत के लोगों ने मुकाबला किया और पाकिस्तान वजूद में आ गए। मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब कहते हैं, जिद्दोजहद नाम है अपने आप को खुदा के मंसूबे में तब्दील करने का। यही जिद्दोजहद थी जिसके एवज हम और आप आज आज़ादी का सांस ले रहे हैं। इसलिए इस दिन हमें उन लोगों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने ये कुर्बानी दी, जिनके बदौलत हम आप इस सुख के सांस में जी रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।